हेलो सो वेलकम बैक गाइस। आज जाने वाले हैं हाईवे पे पहली बार बाइक को लेके। और फ्यूल अप मैंने करवा लिया है, इसका फुल करवा लिया। ये चेक कर सकते हो, फ्यूल इसका फुल है। और अभी मैं इसका ट्रिप मीटर भी रीसेट कर दूंगा एवरेज चेक करने के लिए, ताकि कितना एवरेज मिल रहा है। ट्रिप ए और ट्रिप बी दोनों रीसेट कर दूंगा मैं। ये ट्रिप ए है रीसेट, ट्रिप बी में भी 34 का माइलेज बता रहा है, ये भी रीसेट। ओके डन। तो चलो अभी के लिए चलते हैं। कल ही मैंने बाइक को सर्विस करवाया, वैसे कोई इशू तो नहीं आएगा बीच में, बट लेट्स गो। अभी के लिए 200 प्लस होने वाली है राइड। वैसे तो मुझे पता है नॉर्मली मिल जाएगी इससे 35 टू 40 के बीच में हाईवे, और क्रूजिंग स्पीड 60 टू 80 के बीच में रह सकती है। इसको बोल सकते हैं हम प्रॉपर हाईवे रन पहली सर्विस के बाद। इसमें मैंने ब्रेक इन इसका मैंने अच्छे से नहीं कर रहा है बाइक का, क्योंकि टाइम ही नहीं था हाईवे पे जाने का, और हाईवे था भी नहीं। तो अभी मैं जा ही रहा था, तो मैंने सोचा एक ब्रेक ले लेता हूँ। तो बर्गर किंग रुका था मैं, बट है नहीं, बंद है अभी। सुबह 9 बजे से 1 बजे तक होता है रात के, तो ज़्यादा जल्दी आ गया मैं कुछ। और भाई सूरज भी निकल आए हैं भाई, और गाड़ी भी बढ़िया चल रही है। बोला तो था मैंने कि मजे से चलेगी, बट रहा नहीं गया मेरे से। 592 किलोमीटर हो गए टन, और ट्रिप A33 और ट्रिप भी 33, और 79 किलोमीटर जो है वो डन हो गए। जब मैंने स्टार्ट करा था, स्टार्ट पहले से करा था, बट जब फ्यूल डलवाने के बाद 79 अभी चला चुका हूँ। और इसमें मीटर में तो 33 शो कर रही है, बट एक्चुअल में पता नहीं कितनी होगी। ऑन एंड एवरेज तो मैंने बोला था कि स्पीड रहेगी अपनी 80 की, बट वो रख नहीं पाया मैं। तो अभी मैं रेस्ट कर रहा था, बट निकल गया। तो मैं बात कर ही रहा था कि एवरेज की 80 60 से 80 के बीच में मैंने बोला तो था वीडियो के स्टार्टिंग में, बट मैं वो रख नहीं पाया। 145 तक लेके गया हूँ, और भाई इशू तो है, ऐसे ही बदनाम नहीं है। 250 हैंडलिंग के मामले में वो ब्लिंग इशू तो भाई इसमें भर भर के है कि अगर आप 80 तक, तो इसको हैंडल में कोई इशू नहीं आ रहा। जैसे आप 90 क्रॉस कर रहे हो ना, 90 क्रॉस करने के बाद तो भाई हैंडल कांपता है पूरा। लाइट वेट है ना, मतलब है नहीं, वेट ही नहीं फील होता है इसका फ्रंट में। वेट है भी है ही नहीं है, और एकदम लाइट है हैंडल, प्रॉपर लाइट। और खिंचती तो बढ़िया है भाई, पहली बार लेके गया हूँ इसको मैं। मतलब वैसे मैंने एकदम से नहीं खींचा इसको। सबसे पहले 100 लेके गया, 1-2 मिनट 100 पे रखा, देन उसके बाद धीरे 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 लेके गया इसको 145 तक। पहले तो माइलेज इसकी काफ़ी बढ़िया बता रहा था भाई। ट्रिप ए में भी ऑफ कैमरा, जब कैमरा बंद था, तो ये 45 बता रहा था। पहले खींच के रखा मैंने इसको, तो 33 पे ड्रॉप होगी। बट ये तो चलो है नहीं, हम एक्चुअल में देखेंगे। जैसे इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी बता रहा है 44, 70, 80। क्रूजिंग स्पीड अभी जो मैंने इसकी देखी है 95 तक भी आप जा सकते हो, 100 तक भी आप मज़े से जा सकते हो। और एक बड़ी अच्छी बात लगी मुझे भाई इस बाइक की, कि सिटी में मैं चलाता था इसको 500,
किलोमीटर मैंने सिटी में चलाया इसको, और हीटिंग इशू था भाई सिटी में, क्योंकि बड़ा इंजन है तो भाई हीटिंग तो होगी। बट अभी मैं हाईवे पे चला रहा हूँ, जीरो हीटिंग इशू, कोई हीटिंग है ही नहीं भाई इसमें। ऑयल कूलर इसका जो है वो भाई इतना मतलब मस्त काम कर रहा है ना ऑयल कूलर। मैंने ऑयल कूलर को, अभी मैं रेस्ट कर रहा था जब, ऑयल कूलर को हाथ लगा के देखा, एकदम भी गर्म नहीं है, मजे से हाथ लग रहा था भाई उस पर, स्टे भी कर सकता था हाथ लगा के, कोई हीटिंग इशू नहीं। इंजन को चेक करा, इंजन के साइड में हाथ लगा के देखा, वो भी गर्म नहीं है, क्योंकि हाईवे पे ऑब्वियस सी बात है भाई, 80 से 90 के बीच में चल रहा हूँ मैं, तो ऑयल कूलर अपना बढ़िया से काम कर रहा है। पर भाई रास्ते में मैं चल रहा था तो एकदम से ना स्पीड ब्रेकर आ गया रास्ते में, मैं खड़ा हो गया एकदम ऐसे बाइक पे सैंडलिंग करते हुए। वो बल इशू तो भाई बाइक पे है नो डाउट, पर भाई स्पीड ब्रेकर से बाइक ने जंप करा है प्रॉपर, प्रॉपर जंप करने के बाद भी जब बाइक लैंड हुई है ना, बिल्कुल स्टेबल। पता नहीं इसकी बॉडी लैंग्वेज में है कोई मोबाइल इशू, इसके हैंडल में क्या है, क्या कर रखा है बजाज ने, क्या नहीं कर रखा है, बट है भाई, बाइक स्टेबल भी है और स्टेबल है भी नहीं, पता नहीं क्या सीन है। चलो 100 पे लेके जाता हूँ इसको। 100 पे 27.5, 28, 28.5, 29, 30, 130। और मुझे बिल्कुल भी बाइक स्ट्रेस फील नहीं हो रही। हाँ, जो आरपीएम है वो 6 के ऊपर जा रहा है, 6000 के ऊपर, बट बाइक में ऐसा कोई स्ट्रेस का नहीं हो रहा है कि इंजन को ऐसा लग रहा है कि भाई हम ज़्यादा ही स्ट्रेस कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, चीज़ होती है। देखो हाथ छोड़ दिया, स्टेबल, कोई इशू ही नहीं है। पता नहीं भाई, समझ नहीं आ रहा है, मतलब क्या ही डिज़ाइन कर रखा है बजाज ने। अगर वैसे भी 90 के ऊपर वोबल करती है भाई ये, बट अगर छोड़ दो कोई वोबल नहीं है, पकड़ के रखो तो वोबल है। ऐसा भी होता है कि भाई पकड़ के, मतलब कई बंदे होते हैं कि जब बाइक ऐसे ऐसे हिलती है, ये तो मैं खुद ही ला रहा हूँ, देखो देखो कैसे कैसे छूट रही है बाइक, खतरनाक तरीके से, मतलब। और अगर इसको मैं ऐसे सॉफ्ट हैंड से पकड़ के रखता हूँ, बिल्कुल हार्ड नहीं, तो कोई इशू नहीं है। बट कई क्या करते हैं, हार्ड पकड़ के रखते हैं, तो भाई बाइक जो है वो ऑटो बैलेंस भी होती है खुद को खुद, जब कभी मोबाइल का इशू आता है, तो वो चीज़ सही है भाई। पता नहीं क्या ही है क्या नहीं है, बट जो भी है अच्छा है। और भाई हीटिंग से तो मैं बड़ा इम्प्रेस हो गया। मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि इसमें, जब मैंने इसका फर्स्ट वीडियो जो मैंने करी थी इसकी राइड को लेके, सिटी राइड में, उसमें मैंने ये चीज़ बोली थी कि इसका हीटिंग इशू है, पर वो सिटी में है। हाईवे पे भाई अलग ही मशीन है ये। अब जैसे 80 पे हूँ मैं, तो 80 पे इसका IFP जो रहता है वो 35 टू 40 के बीच में रहेगा। और हाँ, पेट्रोल मैंने डलवाया भाई रिलायंस से, एट द टाइम वही मिला मुझे, तो मैंने उसी से डलवाया। तो जब फ्यूल अप करवाऊँगा तो रिलायंस से ही करवाऊँगा, क्योंकि फिर प्राइस डिफरेंस आ जाएगा, और डेंसिटी का भी डिफरेंस आता है भाई, कि फ्यूल कितना डेंस है कितना नहीं है। तो जिससे डलवाया भाई उसी से फिर से डलवाऊँगा रिलायंस से, माइलेज चेक करने के लिए। वैसे तो मुझे पता है भाई, बट मुझे से 40 के आसपास निकल आएगी, बट लेट्स सी, फिर भी कर लेंगे चेक क्या है क्या नहीं। तो अभी के लिए भाई मैंने जलंधर जो है वो क्रॉस कर लिया है, मीन्स ये जो बाईपास है पठानकोट की साइड से, उस पर आ चुका हूँ मैं। और मैंने अभी 145 किलोमीटर जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अभी तो मैं इतना तेज़ या कुछ नहीं आया हूँ भाई, मज़े से आया हूँ, ताकि थोड़ी सी माइलेज मेंटेन कर सकूँ। बाइक फुल थी भाई, बाइक
दो दो या तीन बार मेरे ख्याल से रिचार्ज की मैंने ध्यान नहीं दिया अच्छे से। 120 किलोमीटर पेंडिंग है अभी। वैसे तो मैं NS भी ले सकता था, बट मुझे ये था कि भाई NS जो है वो थोड़ा हाईवे पे बेटर रहती है और सिटी में ये बेटर रहती है। बट भाई मैं गलत, मुझे ऐसा लग रहा है कि गलत ही सोच लिया मैंने, क्योंकि सिटी में तो ये अच्छी है ही भाई, नो डाउट। बजाज ने सिटी के लिए बना रखी है, सिटी के लिए तो भाई ये एकदम खतरनाक बाइक है। तो इसीलिए सिटी में मुझे से 35 का एवरेज मिल रहा है, और हाईवे में तो भाई खतरनाक ही चलती है। बेस आ रही है भाई, मज़ा आ रहा है सुनने में दोस्त। और लोग भी भाई घूम मुड़ के देख रहे हैं। अगर तो हाईवे पे तो कोई नहीं देखेगा, बट हाँ अगर कोई बाइक पे चल रहा है या कोई खड़ा मिल जाता है सिटी में से, या इधर से मैं क्रॉस कर रहा हूँ, तो इसका एक दोस्त भाई इतना खतरनाक है कि लोग देख रहे हैं भाई घूम मुड़ के। और वाइट कलर अनएक्सपेक्टेड बाय करा था, बट भाई मस्त कलर है यार, खतरनाक। तो अभी भाई मैं रुका हूँ थोड़ा सा खाने के लिए, और बाइक पार्क करती है तो कुछ खाने के लिए चलते हैं। बाइक को भी थोड़ी रेस्ट मिल जाएगी। इंजन ठीक है, थोड़ा हीट हो रहा है, अब थोड़ा मौसम भी चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से, बट उतना हीटिंग इशू नहीं है इसमें, बिल्कुल भी हीटिंग इशू नहीं है। नॉर्मल बाइक जैसे चलती है वैसा ही है जो भी। अभी खाने के लिए रुका था मैं, तो खा लिया भाई, बर्गर खा लिया, कॉफ़ी पी ली, और बाइक भी ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर होने वाले हैं कवर। बस पेट्रोल पंप मिल जाए जियो का, रिलायंस का, जिससे मैं चेक कर सकूँ इसकी माइलेज क्या ही निकल के आ रही है। इधर तो 35 शो कर रहा है, प्रीपेड ट्रिप भी दोनों में 35 शो कर रहा है, बट हाँ कुछ ऊपर नीचे होगा पक्का, 35 से ऊपर ही होगी जिधर तक तो मुझे लग रहा है। तो चलो, जिधर भी मुझे अभी फ्यूल स्टेशन मिलता है भाई जियो का, उधर मिलते हैं, उधर वीडियो बनाते हैं, कंटिन्यू करते हैं उधर से माइलेज टेस्ट के लिए। तो अभी भाई मैंने फ्यूल अप करवाया, इसका प्रॉपर फुल करवा दिया, और 6.48 पेट्रोल आया इसमें, 6 लीटर और 4800 ml करके। तो अभी इसको हम चेक करेंगे, जैसे कि ट्रिप ए और ट्रिप बी 279.2 किलोमीटर, और इसमें एवरेज फ्यूल इकोनॉमी बता रहा है 37 किलोमीटर, 37 का। बट मैं कैलकुलेशन करके चेक करता हूँ, डिस्प्ले पे मैच कर दूँगा, डिस्प्ले वीडियो के ऊपर लिख दूँगा ऐसे जितनी माइलेज आई होगी। 6.48 यूज़ हुआ है 279 किलोमीटर में।